अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का और हमें बात करनी है द्वितंतुर लिगेंड और उभयतंतुर लिगेंड किसे से क्या तात्पर्य है, प्रत्येक का एक उदाहरण देते हैं। तो सबसे पहले लिगेंड देख लेते हैं कि लिगेंड क्या होता है। तो लिगेंड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म दाता कब होंगे? जब युग्म मतलब जोड़ा, ठीक, दो इलेक्ट्रॉन एक साथ देने की टेंडेंसी रखेंगे। और इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं तो उसके लिए एक एग्जांपल जैसे लेते हैं H2O का मॉलिक्यूल होता है। इसका अष्टक पूरा होता है, इसको किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाना, लेकिन ये किसी एक स्पीशीज को अगर देख ले, मान लो कि मेटल के साथ ही बॉन्ड बनाना है, और ये देखता है कि मेटल को अगर इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये क्या करता है, अपना एक जोड़े का इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके साथ शेयर कर लेता है। ठीक, क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। ठीक, सेम चीज़ कोवलेंट बॉन्डिंग में होती है। जैसे कार्बन क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आपस में शेयर करते हैं। शेयरिंग यहाँ पर भी हुई है, ठीक, लेकिन इसको कहते हैं सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध। और ये क्या, उप सहसंयोजक है, नियोजक। इन दोनों में डिफरेंस क्लियरली दिख रहा होगा कि इसमें क्या है, दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करा, बॉन्ड बनाने के शेयर करा। सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, डबल बॉन्ड बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए क्या, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसने एक बॉन्ड इसने भी बनाया, एक बॉन्ड इसने भी बनाया, लेकिन यहाँ एक बॉन्ड बना है, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करा, आपस में शेयर करा है, सॉरी। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन और मेटल के बीच में बॉन्ड बना है, लेकिन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑक्सीजन नहीं शेयर करे। सेम सीन क्लोरीन माइनस के साथ भी है। क्लोरीन माइनस का भी क्या होता है, अक्षक पूरा होता है। ये भी देखते हैं, सामने कोई मेटल है बेचारा, और उसको क्या, इलेक्ट्रॉन की अगर कमी पड़ रही तो ये क्या करता है, अपना दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करके उसके साथ एक बॉन्ड बना लेता है, जिसे उपसह संयोजक बंध कहते हैं। तो ऐसे आयन या ऐसे अणु जो क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन युग्म की बात हो रही है, जोड़े की बात, क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, उसे इलेक्ट्रॉन युग्म, उसे लिगेंड कहते हैं। अब लिगेंड की कैटेगरीज में कई सारी कैटेगरी हैं। तो ये तो मोनोडेंटेड है, एक दंतुर लिगेंड है। एक दंतुर मतलब एक ही एटम है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनर का काम कर सकता है। अब इसकी जगह जरा इसके बारे में सोचो, NH2, ठीक, CH2, NH, इसको इधर ही लिख देते हैं NH2, ठीक, रुको, अच्छा, NH2, CH2, NH2। अभी क्या है, इसके नाइट्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन है, इस नाइट्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, अब मेटल देख रहे हैं कि मेटल सामने है, तो ये क्या कर सकता है, इसके थ्रू भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है और इसके थ्रू भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और दोनों के साथ एक साथ। ठीक, तो दोनों एटम दो दाता परमाणु है, इलेक्ट्रॉन दो दाता इलेक्ट्रॉन परमाणु है, और दोनों के दोनों क्या करते हैं, एक साथ बंध बनाते हैं। ठीक, तो ये हो गया द्विदंतुर लिगेंड, ये है द्विदंतुर लिगेंड। ठीक, एक दंतुर लिगेंड में ये दोनों एग्जाम्पल हो गए एक दंतुर लिगेंड के, ये हो गए द्विदंतुर लिगेंड के। उभय दंतुर देख लेते हैं। उभय दंतुर में क्या है कि होते तो दो डोनर एटम है, जैसे SCN, साइनाइड एटम, ठीक, लेकिन जब ये इसके पास भी इलेक्ट्रॉन युग्म है और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन युग्म है, अब मेटल को क्या, ये इसके थ्रू भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और NCS माइनस इसके थ्रू भी क्या कर सकता है, मेटल को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। लेकिन इन दोनों में से किसी एक के थ्रू, या फिर नाइट्रोजन से देगा या साइनाइड से देगा, सॉरी सल्फर से देगा, या तो नाइट्रोजन के थ्रू डोनेट करेगा या तो सल्फर के थ्रू डोनेट करेगा, दोनों साथ में नहीं हो सकते। और द्विदंतुर लिगेंड में क्या है, दोनों साथ में ही क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन दे करके 5 मेंबर्ड की रिंग ऐसा बना लेंगे। ठीक, तो हालांकि रिंग बनाना हमारा पोर्शन रिंग्स को बनाना कैसे है वो समझना नहीं है, हमारा केवल मकसद इतना है कि द्विदंतुर लिगेंड क्या है, उभयदंतुर लिगेंड क्या है। तो द्विदंतुर लिगेंड वो होते हैं जो जिनके पास दो इलेक्ट्रॉन युग्मदाता परमाणु होते हैं, और दोनों एक साथ क्या करते हैं, मेटल से जुड़ते हैं, धातु से जुड़ते हैं। और उभयदंतुर लिगेंड क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन युग्मदाता परमाणु है तो, लेकिन कोई एक ही क्या कर सकता है, एक समय पर धातु के साथ जुड़ता है। अब चलते हैं इसकी थ्योरी की तरफ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, लिगेंड एक परमाणु दाता परमाणु होता है जो केंद्रीय आयन को एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके उपसह संयोजक बंध, तो उपसह संयोजक बंध बनाता है। अभी अभी हमने देखा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की बात हो रही है, यहाँ पे जोड़े की बात। ठीक, जैसे Cl H2O NH3, ये सब क्या है, एक दंतुर लिगेंड थे, क्योंकि इनके पास क्लोरीन केवल क्लोरीन देने वाला है, ऑक्सीजन केवल देने वाला है, नाइट्रोजन देने वाला है, हाइड्रोजन किसी काम का नहीं है। ठीक, इस काम में जब लिगेंड दो दाता परमाणु हो, दो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु, ठीक है, दो दाता परमाणु नहीं बल्कि पूरा पोर्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु है,
और जैसे कि NH2 CH2 CH2 NH2 एथेन 1,2 डाइमीन, ठीक। और ऑक्जिलेट आयन C2O4 2 माइनस, इसमें भी क्या ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन है डोनर एटम, और इसमें भी नाइट्रोजन दो डोनर एटम है, और दोनों क्या करेंगे एक साथ बॉन्ड बनाएंगे। वे लिगेंड जो दो भिन्न परमाणु द्वारा जुड़ सकते हैं उसे उभयतंतु लिगेंड कहते हैं। जैसे NO2 माइनस के लिए NO2 का स्ट्रक्चर आप दे सकते हो, ये नाइट्रोजन के थ्रू भी डोनेट कर सकता है और क्या कर सकता है ऑक्सीजन के भी थ्रू डोनेट करेगा। नाइट्रोजन के थ्रू डोनेट करेगा तो उसको नाइट्रेटो N कहेंगे, और जब ऑक्सीजन के थ्रू डोनेट करेंगे तो नाइट्रेटो O कहेंगे। और इसी के अलावा जो उभय तंतु लिगेंड है कोई एट अ टाइम एक से ही जुड़ेगा, दोनों से नहीं जुड़ेगा। जैसे थायोसाइनाइड में और साइनेटो में भी सेम चीज़ है। थायोसाइनाइड में सल्फर के थ्रू जुड़ा हुआ है, आइसोथायोसाइनाइड में नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ा हुआ है। इसको भी चाहे तो साइनेटो S और साइनेटो N लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।